हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, लव जार, पिरामिड्स, ट्रीज, तो उसके लिए आप जो है मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टैग भी कर दूंगी मैं प्रोडक्ट्स इस वीडियो में, तो वहां से जाकर भी आप चेकआउट कर लेना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। एंड अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो आज सुबह आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस आज सुबह मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है हार्ड टू गेट। ओके, सेकंड इज इनडिसिजन, giving too much, vulnerable, love the answer, past trauma, confusion, self neglect. सी देखो, अपने आप कार्ड निकल कर आता, नॉट माई टाइप एंड रिट्रीटिंग। ओके, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है हार्ड टू गेट। देखो यहाँ पर ज़ोडिएक साइन नहीं है, ज़ोडिएक साइन जो होते हैं वो आने वाले कार्ड्स में आएंगे। ठीक है, तो ज़ोडिएक साइन में साथ साथ बताती रहूंगी, और अगर भूल जाओ तो शायद लास्ट में बता दूं, तो चेकआउट कर लेना। ओके, सॉरी। ठीक है, चलो हार्ड टू गेट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें हार्ड टू गेट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। फिलहाल इस व्यक्ति को आप हार्ड टू गेट दिख रहे हो, इन नो सेंस। ओके, दैट वाज सो नाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आप कहीं ना कहीं पहले इन्हें बहुत ज्यादा इनोसेंट लगते थे, भोले भाले लगते थे, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी इनोसेंस का फायदा उठाया है। ठीक है, लेकिन अब इन्हें आप क्या लग रहे हो? पहले जो आप इतने इनोसेंट थे ना, अब आप इन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्मार्ट, चतुर, चालाक जैसे पर्सन होते हैं ना, वैसे लग रहे हो, क्योंकि अब इन्हें लग रहा है आप हार्ड टू गेट हो। यानी पहले तो क्या होता था कि आपसे आएंगे, 2 मीठी बातें आपसे बोलेंगे, एंड इट वाज लाइक कि बस आपका दिल जीत लिया, आप इन्हें माफ कर दोगे और उसके बाद फिर से रिलेशनशिप में आ जाओगे। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ऐसा इन्हें नहीं लग रहा है। उन्हें नहीं लग रहा है कि अब आएंगे, 2 मीठी बातें आपसे करेंगे और आप आसानी से इन्हें माफ कर दोगे। नहीं, उन्हें लग रहा है कि अब आप उन्हें माफ नहीं करोगे। क्यों माफ नहीं करोगे? क्योंकि इस समय आप जिस एनर्जी में हो, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल दिख रहे हो उन्हें। ठीक है, अब आप प्रैक्टिकल होकर, लॉजिकल होकर डिसीजन ले रहे हो, है ना। आप बहुत इमोशनल होकर डिसीजन ले लिया और बहुत लोगों ने आपका फायदा उठा लिया, लेकिन अब और नहीं। तो यू आर नाउ अ वेरी प्रैक्टिकल, स्मार्ट पर्सन, और उन्हें ये चीज नजर आ रही है आपके अंदर। जो ये बिग चेंज, जो ये मेजर चेंज आप अपने अंदर लेकर आए हो, ये मेजर चेंज आपके पार्टनर आपके अंदर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो नाउ यू आर लाइक हार्ड टू गेट। ठीक है, जैसे बहुत मुश्किल है अब मनाना। अब ऐसा नहीं चलेगा कि आपसे 2 मीठी बातें करी, 2 अच्छी बातें करी और आप मान गए। नहीं, अब ये चीज नहीं चलने वाली है। उन्हें समझ में आ गया है आपको देखकर। और ये चेंज आपके अंदर कैसे आया है? ये चेंज आपके अंदर आया है जब आपने अपनी सेल्फ वर्थ को समझा है ना। जब आप समझो कि हाँ भाई, मेरी अपनी एक सेल्फ वैल्यू है, अपनी एक वर्थ है। आपका कोई हर कोई आकर आपका यूज नहीं कर सकता। एक डोर मैट की तरह अभी तक आपको ट्रीट कर रहे थे कि हर कोई आएगा, अपना पैर पोछेगा और आगे बढ़ जाएगा। नहीं, आप वो डोर मैट नहीं हो। ठीक है, एंड यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड कि आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ वैल्यू क्या है, और आपके अंदर उससे बहुत चेंजेस आए हैं। आप सेल्फ लव करने लगे हो। आप शायद अब अपने ज्यादा अटेंशन, ज्यादा टाइम अपनी फैमिली, अपने करियर, अपनी जॉब को देते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि यार इस पर्सन के ऊपर ज्यादा ध्यान क्यों देना। जिस दिन ये पर्सन एहसास करेगा कि हाँ मैंने गलती करी है, हाँ मैं गलत हूँ, उस दिन ये पर्सन खुद आ जाएगा मेरे पास।
लेकिन अब आप इन पर ध्यान देकर, इनके बारे में सोचकर अपनी एनर्जी को और ज्यादा ड्रेन नहीं करना चाहते हो, दैट इज व्हाट यू आर। तो आप उन्हें किस एनर्जी में दिख रहे हो? आप उन्हें दिख रहे हो वेरी हार्ड टू गेट, यानी आपको पाना, आपका दिल जीतना, आपको इम्प्रेस करना अब बहुत ही मुश्किल है, बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, ठीक है। आप पहले की तरह इनोसेंट नहीं रहे हो, यू आर नो मोर इनोसेंट, नो मोर इमोशनल जैसे आप पहले थे। पहले शायद आपको लोगों को ना कहने में प्रॉब्लम होती थी, कोई आपसे कुछ भी कहता था, आप उस बात को मान लेते थे, हाँ कर देते थे, और फिर बाद में पछताते थे कि यार मैं किसी और के लिए क्यों करूं, है ना। लेकिन अब आप वैसे नहीं रहे हो, जहां पर आपको ना कहना है, जहां पर वेयर एवर यू हैव टू से नो ना, आप नो कह रहे हो वहां पर। दैट बिग चेंज आपके अंदर मैं नोटिस कर पा रही हूँ। एंड रियलिटी बताऊं, शायद इस पर्सन की वजह से ही ये है, क्योंकि आपने इतना सफर करा है ना कि आप दुनिया से डील करना सीख गए हो। होता है ना कि हम ठोकर खाकर सीखते हैं। अब इस बात का बुरा मत मानना, लेकिन आपने भी ठोकर खाकर सीखा है, क्योंकि आप पहले बहुत इनोसेंट थे, लेकिन आपको अब लगता है कि नहीं यार, मैंने ठोकर खाकर सीखा है कि हाँ, मुझे कैसे डील करना है लोगों के साथ, मुझे दुनिया के साथ कैसे डील करना है, या दुनिया कितनी सेल्फिश है, आपने ये भी ठोकर खाकर सीखा है। तो ये चीज आपके अंदर जरूर मुझे देखने को मिल रही है। अब इसे एक्सेप्ट करो नहीं करो, वो आपकी चॉइस है। इनडिसीजन विद आइसोलेशन की एनर्जी है, जहां पर आपके पर्सन इस आइसोलेशन की एनर्जी में दिख रहे हैं, रो रहे हैं। अब सुनकर आप सोच रहे होगे कि यार क्या दीदी, ये रो रहा है पर्सन, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि ये रो रहा हो। लेकिन आप नहीं जानते हो कि इस पर्सन, जो आपके पार्टनर है ना, वो पता है कैसे है? वो एकदम उस नारियल के जैसे है, जो ऊपर से सख्त बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही नर्म है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ये वो उस नारियल की तरह है आपके पर्सन। तो इनडिसीजन उस चीज को दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है, आपको देखने से लगता होगा ये पर्सन किसी के लिए नहीं रो सकता, या ये किसी के लिए नहीं तड़प सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन भी आपके लिए रो रहा है, ये पर्सन भी आपके लिए तड़प रहा है। दिस पर्सन इज टोटली इन द एनर्जी ऑफ आइसोलेशन, जहां खुद को अकेला महसूस करने लग गए हैं, और इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। ये ऐसा लग रहा है अपने ही ट्रैप में फंस जाना। एक चूहा होता है ना, चूहा आपने देखा होगा, जो चूहे का वो ट्रैप होता है, ठीक है, उसके अंदर आप उसके लिए कुछ भी रोटी खाना जो भी रखो, चूहा आता है, उस खाने को जैसे ही मतलब अपने मुंह में डालता है, वैसे वो पिंजरा बंद हो जाता है चूहे का, और वो अपने ही ट्रैप में फंस जाता है। तो कुछ ऐसी ही हालत आपके पार्टनर की भी है, क्योंकि ये पर्सन भी ऐसा लग रहा है किसी अपने ही ट्रैप में फंस गए हैं, अपने ही ट्रैप में फंस गए। हो सकता है इन्होंने आपसे बात करनी बंद करी, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी। अब ये इनकी मैनिपुलेशन टेक्निक थी, या ये इनका कोई माइंड गेम था। इन्हें लगा था मैं इससे बात करनी बंद करूंगा, या मैं इससे बात करना बंद करूंगा ना, तो ये खुद मेरे पीछे रोते रोते मुझे चेज करते हुए, मुझसे प्यार की भीख मांगते हुए आएगी या आएगा, और तब मैं इसे जो है माफ कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। इन्होंने अगर आपसे बात करनी बंद करी, आपको ब्लॉक कर दिया, आपने या तो इन्हें चेज नहीं करा, ठीक है, या अगर चेज करा, ठीक है, तो लंबे समय तक आपने उन्हें चेज नहीं करा, प्यार की भीख नहीं मांगी जैसे आप पहले करते थे, ठीक है, आपने कुछ ऐसा नहीं करा, है ना। आपने अपनी वर्थ को समझा, तो आपने वो चीज नहीं करी जो इन्होंने एक्सपेक्ट करा था। एंड दिस इज सो शॉकिंग फॉर योर पार्टनर। आपके पर्सन के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि हर बार मैं इससे झगड़ा करता हूँ, तो ये इस बार भी मैं झगड़ा करूंगा या झगड़ा करूंगी तो ये आएगा मेरे पीछे पीछे मुझे चेज करने, मुझसे प्यार की भीख मांगने। लेकिन आपने ऐसा नहीं करा, आपने अपनी सेल्फ वर्थ को समझा। आपने समझा कि यार अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं नहीं झुकूंगी, या अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं नहीं झुकूंगा। और एक इंसान को तुम कितना झुका लोगे भाई, कितना झुका लोगे एक इंसान को? एक हद होती है, हर इंसान के झुकने की एक हद होती है। तो यहाँ पर आइसोलेशन की एनर्जी उस चीज को डिफाइन कर रही है कि अब ये अकेले पड़ गए, ये अपने ही ट्रैप में फंस गए हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे अप्रोच करें, आपसे कैसे बात करें, क्योंकि प्लानिंग तो इनकी थी। हो सकता है इन्होंने आपको जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी वो इनकी प्लानिंग थी, इनकी अपनी प्लानिंग थी कि यार मैं उससे बात नहीं करता, ठीक है, वो अपने आप आएगी। ये उनकी प्लानिंग थी, सोची समझी चाल थी। लेकिन जो उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि आप करोगे, आपने वो चीज नहीं करी, और अब अकेले हैं। अब
अगर आपसे आते हैं, पहल करके आपसे बात करते हैं, तो ईगो भी झुकेगा इनका। इनको लगेगा यार मैं अपनी ईगो को साइड में रखकर कैसे जाऊं उससे बात करने। तो हेजिटेशन भी है, ईगो के मारे बैठे भी हुए हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं आपसे, लेकिन अंदर ही अंदर तड़प भी रहे हैं कि मुझे उससे बात करनी है, मैं उसको मिस कर रहा हूँ। तो ऐसे कुछ हालात आपके पार्टनर के नजर आ रहे हैं, जहां ये इनडिसीजन में है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। ओके, वी नीड सिंगल कार्ड। ओके, सो नेक्स्ट इज गिविंग टू मच। गिविंग टू मच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? माय गॉड, क्या ही हो रहा है। चलो, बियॉन्ड इल्यूजन इसको क्लैरिफाई कर रहा है, इस कार्ड को लेते हैं हम। ठीक है, आपने बहुत कुछ किया है इस पर्सन के लिए, मतलब एक होता है ना कि हद से ज्यादा किसी के लिए कुछ करना या हद से ज्यादा किसी को कुछ देना, तो वो चीज आपने करी है। हद से ज्यादा प्यार आपने दिया है, दिखाया है अपने पार्टनर को, एक लिमिट से ज्यादा। ठीक है, जब हम किसी को लिमिट से ज्यादा दे देते हैं ना, तो वो वेस्ट चला जाता है। एक ग्लास होता है ना, ग्लास मैंने क्या बताया, उसकी जितनी कैपेसिटी होगी आप उसमें उतना ही पानी भर सकते हो। एक्स्ट्रा पानी भरोगे तो वो सारा वेस्ट जाएगा। एक इंसान को जितना उसकी कैपेबिलिटी होती है ना, उतना ही प्यार दिया जाता है। आप जब एक्सेस कर देते हो ना, तो क्या होता है कि वो इंसान जो है, वो एक्सेस प्यार ना उसके लिए वेस्ट ही होता है। वो उसकी कदर नहीं करता। फिर उसे लगता है कि मेरे पास तो बहुत है, ठीक है, मेरे पास तो बहुत प्यार है इसका, अब मैं क्यों कदर करूं। तो वो आप पर ध्यान देना ऐसा व्यक्ति छोड़ देता है, आप में इंटरेस्ट लूज कर देता है, आपके बारे में सोचना छोड़ देता है। तो यही चीज हुई जब आपने बहुत कुछ हद से ज्यादा इस पर्सन के लिए कर दिया ना, उन्हें पता लग गया कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हो, आप उनके बिना नहीं जी सकते हो। तो वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गए, आप पर इंटरेस्ट दिखाना छोड़ दिया, आपको जो है इंपॉर्टेंस फील करवानी छोड़ दिया, आपको पैम्पर करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आप गिविंग टू मच की एनर्जी में थे, जहां आप उनके लिए एक्सेस में करने लग गए थे चीजें। बट सामने वाले के लिए उतना करो जितनी उसकी कैपेसिटी है। ओके, ज्यादा करोगे तो फंसोगे, फिर आप खुद फंसोगे। फिर वल्नरेबल सॉरो की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है जहां पर सॉरो यानी ये पर्सन परेशान है, दुखी है, ये भी उदास है, लेकिन आपको शो कुछ और ही कर रहे हैं। शो क्या कर रहे हैं? भाई मैं खुश हूं, मैं हैप्पी हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ऐसा क्यों शो कर रहे हैं आपके पार्टनर के, भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारे होने से ना होने से, तुम हो नहीं हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि अपनी ईगो भी तो रखनी है ना उन्होंने। मैंने कहा ना, ये पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हो बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है। अब अपनी ईगो भी तो रखनी है इन्होंने। अगर आपको दिखा देंगे कि भाई मैं इमोशनल हो रहा हूँ, मैं नहीं रह पा रहा हूँ तुम्हारे बिना, या मैं कितना डेस्परेट हो रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए, तो ऐसे में उनकी ईगो भी तो हर्ट होती है ना। ठीक है, तो वो अपनी ईगो को हर्ट करके नहीं आना चाहते हैं आपके पास, वो अपने आप को झुका कर नहीं आना चाहते। मतलब ये कोई ऐसा तरीका निकालना चाहते हैं जहां पर इनकी ईगो भी हर्ट ना हो, इन्हें झुकना भी ना पड़े आपके सामने, और अपने आप रीयूनियन भी हो जाए, सॉरी और रीयूनियन भी हो जाए हम दोनों का। तो ऐसी कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर है। तो ये पर्सन टोटली एक सौरव की एनर्जी में है, परेशान है, सोच रहे हैं कि यार कैसे अप्रोच करूं, कैसे बात करूं उससे। काश मैंने उसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ना दी होती, काश मैंने उससे बात करनी बंद ना करी होती, काश हम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ इस समय जुड़े होते, तो ये सिचुएशन ही ना आती। तो ये सौरव में है कि काश मैंने ये नहीं करा होता, काश मैंने ऐसा नहीं करा होता। उस एनर्जी में लव द आंसर। देखो कई बार ना कुछ प्रॉब्लम के सोल्यूशन बड़े इजी होते हैं, है ना, मानते हो ना इस चीज को, कि कुछ चीजों के सोल्यूशन बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस चीज को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं उस चीज को। ऐसा ही सिचुएशन आपके पार्टनर की है, जहां पर इस पूरे सिचुएशन का सोल्यूशन शायद बहुत ही इजी है कि आए आपसे बात करें, आपको सॉरी बोले, एंड चीजें सिंप्लीफाई करके आपके साथ फिर से रीयूनियन कर ले। लेकिन ये चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। यार कैसे बात करूं उससे, मैं जाकर उसे ऐसे सॉरी भी नहीं बोल सकता, अगर मैं सॉरी बोलूंगा तो ईगो डाउन हो जाएगी, उसके सामने मैं वीक दिखूंगा, उसके सामने वो मेरी वैल्यू नहीं करेगी, या कल को वो भी मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेगी या लेगा। ठीक है, मेल है फीमेल है, सबके लिए मैं रीडिंग बनाती हूँ, राइट। तो एक तो ये सवाल मत करा करो क्वेश्चन में कि मैम अपनी मेल या फीमेल के लिए बनाई है, किसके लिए बनाई है रीडिंग, प्लीज ऐसे क्वेश्चन कमेंट में मत डाला करो भाई। ठीक है, मेल फीमेल सबके लिए मैं बनाती हूँ रीडिंग, तो अपने हिसाब से लो। ठीक है, जो बोलने में आता है मैं मेल के हिसाब से फीमेल के हिसाब से मैं वैसे बोल तो देती हूँ, बट रीडिंग आप दोनों हिसाब से लेना। ठीक है, चलो लव द आंसर की एनर्जी क्या है, जहां पर पूरी सिचुएशन का शायद सोल्यूशन बहुत ही सिंपल हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर उस पूरी सिचुएशन के सोल्यूशन को सिंप्लीफाई ना करके बल्कि कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीजों को।
ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पर उनकी कॉम्प्लिकेशंस में आ रही है कि यार मैं कैसे बात करूं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं चीजों को लेकर, मैं अगर जाऊंगा तो मैं डेस्परेट दिखूंगा, मैं नीडी दिखूंगा उसके सामने, फिर वो मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेगी, इस तरीके से वो सोच रहे हैं चीजों को, ठीक है। जबकि वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं पूरी सिचुएशन को, लेकिन अपनी ओवर थिंकिंग से उन्होंने चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, जिसकी वजह से एक हेजिटेशन मैं उनकी एनर्जीज में देख रही हूँ कि वो आपसे आगे बढ़कर बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक हेजिटेशन पर्टिकुलरली है उनकी एनर्जीज में, तो ये हेजिटेशन दिख रही है। पास्ट ट्रॉमा की एनर्जी यहाँ क्यों है? हीलिंग। अच्छा, यहाँ पर हीलिंग नेसेसरी है, ठीक। देखो क्या होता है ना, कई बार क्या मे बी यहाँ पर दो सिचुएशन दिख रही हैं, आप दोनों में से जो आपकी सिचुएशन है आप उसे जानते होगे, उसे ही एक्सेप्ट करना, ओके। अच्छा, पहली सिचुएशन हो सकता है आपके जीवन में कोई पास्ट ट्रॉमा रहा हो, यानी आपने कोई पास्ट रिलेशनशिप देखा है जिसमें आपने फेलियर फेस करा, उसके बाद आपके पार्टनर आपके जीवन में आए, तो ऐसा कुछ आपने पास्ट में कोई रिलेशनशिप में फेलियर आपने फेस करा है। अब क्या होता है कि पास्ट रिलेशनशिप में भी आपने सेम ही चीज को फेस करा हो, जहां पर आपने देखा कि आपके पार्टनर जो पास्ट रिलेशनशिप में थे या जो आपके एक्स थे वो भी आपको छोड़कर चले गए थे, तो इस बार जो आपके पार्टनर आपको जब छोड़कर जा रहे हैं ना, ठीक है, या उनसे आपकी बात नहीं हो रही है ना, तो आप उस पास्ट की चीज से रिलेट करने लगते हो चीजों को। आपको लगता है कि फिर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ जाएगी, ये पर्सन शायद फिर से चला जाएगा, किसी और का हो जाएगा, इनसिक्योरिटी जेलसी आपके अंदर आने लगती है। क्यों? क्योंकि आप चीजों को उस पास्ट रिलेशनशिप से कनेक्ट करने लगते हो, या आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो आपके पास्ट रिलेशनशिप से कनेक्ट कर जाता है चीजों को, और आपको लगता है पता नहीं मैं ही ऐसे लोगों से क्यों टकराती हूँ, या मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं जो मुझे लास्ट में धोखा देकर चले जाते हैं। आप इस पर्सन को, जो आपके करंट पार्टनर है, उसको भी आप अपने उस एक्स पार्टनर के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो ये में भी एक तो पहले आपकी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। एंड दिस इज द सिचुएशन। अगर आपके जीवन में ये सिचुएशन आई है तो इट इज बिकॉज क्योंकि ये आपको हील करने के लिए आई है, ठीक है। जब तक आप अपने पास्ट को बीच में लेकर आओगे ना, ठीक है, आप कभी हील नहीं हो पाओगे। याद रखना इस चीज को, जब तक हम पास्ट को बीच में लेकर आते हैं, पास्ट के साथ अपनी एनर्जीज को कंपेयर करते रहते हैं ना, वी आर नॉट हीलिंग, तब तक हम हील नहीं हो रहे होते हैं। लेकिन जब हम अपने पास्ट को रिलीज करके आगे बढ़ते हैं ना, तो हम हील हो रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास्ट पार्टनर ने आपके साथ ऐसा करा या आपके एक्स पार्टनर ने आपके साथ ऐसा करा तो आपका करंट पार्टनर भी यही कर रहा है, नहीं, ये जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। तो पहले तो अपना कंपैरिजन खत्म कर दो, अगर आपके अंदर ये कंपैरिजन आ रहा है, ठीक है। अपने आप को हील करो उस पास्ट से। जरूरी नहीं है कि वहां पर पास्ट में अगर आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, वो पर्सन चला गया हमेशा के लिए, तो इस बार भी ऐसा हो। अब जिन लोगों के जीवन में पास्ट रिलेशनशिप है वही इस चीज से रिलेट कर पाओगे। अदरवाइज सेकंड सिचुएशन यहाँ पर ये पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है कि हो सकता है आपके पार्टनर के जीवन में कोई पास्ट रिलेशनशिप था, ठीक है, और वो उस पास्ट रिलेशनशिप से आपको इसी सेम लेवल से कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से वो कभी अपने आप को इमोशनली अवेलेबल नहीं कर पाए आपके सामने, आपको कभी उतना प्यार नहीं दे पाए जितना वो देना चाहते थे। क्या होता है ना कि उनके दिल में अगर 100% लव है तो आपको सिर्फ 10% लव देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें 90% लव, उन्हें ऐसा लगेगा कि अगर यार मैं उसे ये प्यार भी दे दूंगा ना तो ये मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगेगी, या ये मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगेगा, तो ऐसा फील होने लगता है आपके पार्टनर को। ओके, सो एनर्जी कुछ इस तरीके की है जहां पर आपके जो पर्सन है ना, इज लाइक उन्हें भी हील होने की जरूरत है, या वो भी एक हीलिंग प्रोसेस, एक ट्रांजिशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं। एंड हीलिंग इज नेवर इजी, यू नो इट, राइट। आप जानते हो हीलिंग जब हो रही होती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है ना, तो कहीं ना कहीं इंसान बहुत सैड होता है, रोना आता है, तकलीफ होती है, ठीक है। तब वो जो जैसे एक, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। जैसे एक स्नेक होता है, स्नेक क्या होता है, वो अपनी स्किन को ना शेड करता है। दैट शेडिंग ऑफ द स्किन इज अ ट्रांजिशन, एक चेंज आता है उसकी स्किन में, एक चेंज आता है। एंड वो जो शेड करता है ना, अपनी स्किन को छोड़ता है जब सांप, ठीक है, तो वो प्रोसेस उसके लिए भी काफी पेनफुल होता है, बट इट इज नेसेसरी, वो नेसेसरी है उसके लिए, ठीक है। वो अपनी पुरानी स्किन के साथ नहीं रह सकता, उसके लिए नेसेसरी है कि अपनी पुरानी स्किन को छोड़ देना, अपनी पुरानी स्किन, अपनी पुरानी परत को छोड़ देना। तो ऐसे ही आपके जीवन में भी हीलिंग हो रही होती है या ट्रांजिशन हो रही होती है ना, आप ऐसे ही अपने पुराने सेल्फ को छोड़ते हो और एक न्यू वर्जन में आते हो। दैट इज हाउ हीलिंग इज डन एंड दैट इज हाउ द ट्रांजिशन इज डन, ठीक है। अब ट्रांजिशन को समझे आप, राइट। चलो,
तो इसी तरीके से हीलिंग प्रोसेस इज नेवर इजी। जैसे स्नेक जब अपनी स्किन शेड करता है ना, वो उसके लिए इजी प्रोसेस नहीं होता, वो उसके लिए पेनफुल प्रोसेस ही होता है। ऐसे ही जब हमारे जीवन में हीलिंग आती है या हमारे जीवन में ट्रांजिशन आता है, तो वी आर ऑल्सो इन दैट पेनफुल प्रोसेस, हम भी उस पेनफुल प्रोसेस से गुजरते हैं। और ये हीलिंग, ये ट्रांजिशन आर नेसेसरी फॉर आवर सोल ग्रोथ एज वेल। हमारी सोल ग्रोथ, हमारे स्पिरिचुअल लेवल की ग्रोथ के लिए भी ये हीलिंग, ये ट्रांजिशन जरूरी होते हैं। तो ये हीलिंग, ये ट्रांजिशन में भी आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, एंड इट इज नॉट एन ईजी टाइम फॉर देम। ये उनके लिए कोई ईजी टाइम नहीं है, ये भी चीज को समझो। ओके, now coming to the confusion, I don't know what you want, you need a clarity before you get involved with participation। ठीक है, ये कंफ्यूज है। अच्छा, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, उनसे आपको कमिटमेंट मिली, ना सिक्योरिटी, ना स्टेबिलिटी, आपको रिसीव ही नहीं हुई। क्यों रिसीव नहीं हुई आपको इस पर्सन से ये सब चीजें? क्योंकि ये क्लियर ही नहीं थे। जब तक एक इंसान खुद ही क्लियर नहीं है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो कैसे डिसीजन लेगा, राइट? अब आपके पर्सन जब खुद ही क्लियर नहीं थे इस चीज को लेकर के उन्हें जो है आपसे शादी करनी है, नहीं करनी है, फ्यूचर पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, तो वो कैसे डिसीजन ले लेंगे? तो ये पर्सन इज टोटली कंफ्यूज्ड। लेकिन अब ये एक तय करते हुए, एक डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर ये डिसीजन ले रहे हैं कि यार मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं उसके साथ रहूं। ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है ना, इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में मे बी आपके पार्टनर को क्लैरिटी दे दी है, क्लैरिटी मिल गई है उनको इस चीज की कि भाई मुझे उसके साथ ही रहना है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। जब आपसे अलग हुए, जब आपसे डिस्टेंस मेंटेन हुआ, तब उन्हें समझ में आया कि यार मैं नहीं रह सकता उसके बिना, इजंट इट? तो वो वाली क्लैरिटी आपके पार्टनर को रिसीव हो रही है, वो क्लैरिटी, वो उस कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं और क्लियर हो रहे हैं कि उन्हें आपसे शादी करनी है। वो तय कर रहे हैं इस चीज को, डिसीजन ले रहे हैं इस चीज का। उन्हें समझ में आ गया कि भाई मैं उसके बिना खुश नहीं हूँ। हो सकता है उन्होंने पास्ट में जो डिसीजन लिया आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, अभी तक वो उस डिसीजन को मेंटेन कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यार मैं एक डिसीजन ले चुका हूँ कि मुझे उसके बिना रहना है, तो मुझे उसके बिना ही रहना चाहिए और मैं आगे बढ़ना चाहिए मुझे। तो अभी तक उन्हें ये चीज लग रही थी कि यार मुझे आगे बढ़ना चाहिए उसके बिना ही। लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया कि नहीं यार, मैं उस डिसीजन पर नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि ये डिसीजन मुझे शायद लॉन्ग टर्म खुशी नहीं दे सकता, हमेशा के लिए खुश नहीं रह सकते आपके बिना। शायद 2 दिन, 3 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 3 साल भी रह लेंगे आपके बिना, लेकिन उसके बाद क्या? नहीं रह पाएंगे। इतना मिस करते हैं, इतना याद करते हैं आपको। तो दिस इज द एनर्जी जहां पर वो एक पार्टिसिपेशन की एनर्जी में आ रहे हैं, जहां पर वो क्लियर हो रहे हैं कि भाई उन्हें आपसे शादी करनी है, क्योंकि वो अब आपके बिना नहीं रह सकते। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ने उनको बिल्कुल क्लियर कर लिया है। अच्छा, सेल्फ निग्लेक्ट, ओह माय गॉड, ओके, गाइडेंस। आप पता है क्या कर रहे हो? आई डोंट नो, यहाँ पर मुझे एक सर्कल सा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि जैसे क्या था ना पहले के, आप उस एनर्जी में थे जब आप रिलेशनशिप में थे, आप खुद को पूरे तरीके से निग्लेक्ट कर रहे थे, आप खुद की वर्थ नहीं जानते थे, आप खुद की वैल्यू नहीं जानते थे। आपके लिए सबसे प्रायोरिटी आपके पार्टनर थे, आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते थे, उन्हीं को मिस करते रहते थे और उनके हिसाब से चलते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपके अंदर सेल्फ लव आया, तो आपके अंदर ये चेंजेस आए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आप फिर से सेल्फ निग्लेक्ट की एनर्जी में क्यों जा रहे हो? या तो आपने सेल्फ लव की प्रैक्टिस बंद कर दी है, करो, सेल्फ लव करो फिर से, ठीक है। बिकॉज आपको सेल्फ निग्लेक्ट की एनर्जी में फिर से नहीं जाना है, ठीक है। आप खुद को निग्लेक्ट करोगे, खुद की प्रायोरिटीज को, खुद की हैप्पीनेस को दूसरों के लिए निग्लेक्ट करोगे, तो इट वोंट गिव यू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। मे बी डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई सेल्फ निग्लेक्ट नहीं करना है आपने। आप फिर से वो पुरानी मेमोरीज में चले जाते हो, फिर से उन्हें मिस करने लगते हो, फिर से उनके मैसेजेस पढ़ने लग रहे हो, वॉइस नोट पढ़ने लग गए हो, फिर से उन्हें मिस करने लग गए हो। तो फिर से आप उसी एनर्जी में जा रहे हो जहां पर आप शुरू में एक डिप्रेशन और एंजाइटी की एनर्जी में थे। आप फिर से उस एनर्जी में क्यों जा रहे हो? ठीक है, आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है। आप फिर से उस एनर्जी में, उस पैटर्न में जाते हुए नजर क्यों आ रहे हो? मुझे दैट इज नॉट राइट। मुझे लग रहा है, मुझे इट्स लाइक अ गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स, यू नो, ये यूनिवर्स आपको गाइड करे कि सेल्फ निग्लेक्ट की फिर से एनर्जी में मत जाओ, वरना आप फिर से डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाओगे। ओके, नॉट माई टाइप, नॉट माई टाइप की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? अच्छा देखो, जिस व्यक्ति पोस्टपोनमेंट से हो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, पहले तो एनर्जी इस तरीके की है कि अगर ये आपको छोड़कर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, यानी कोई थर्ड पार्टी अगर इनके जीवन में रही है, तो अब इन्हें समझ में आ गया कि थर्ड पार्टी इनके लिए नहीं है। बिकॉज थर्ड पार्टी के साथ
होता है ना, जब हम कोई डिसीजन ले लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि यार ये डिसीजन मेरा सही था या गलत था। जब हम डिसीजन ले लेते हैं ना उसके बाद समझ में आता है। हुआ था ना जब 10th के बाद आपके पास 3 स्ट्रीम थी, एक थी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आपने जो भी ली हो, ठीक है? कुछ लोगों ने आर्ट्स ली होगी, कुछ लोगों ने कॉमर्स ली होगी, कुछ लोगों ने साइंस ली होगी। लेने के बाद एक बार को सोचा यार काश मैंने कॉमर्स ली होती। साइंस वालों ने सोचा यार काश मैंने कॉमर्स ली होती। कॉमर्स वालों ने सोचा होगा काश मैंने साइंस ली होती। ऐसा कुछ माइंड में आया कभी? या कोई भी डिसीजन ले लो अपने जीवन का, कई बार हम डिसीजन ले लेते हैं ना उसके बाद हमें समझ में आता है कि यार काश मैंने ये डिसीजन ना लेकर ना ये डिसीजन लिया होता। तो आपके पार्टनर उसी माइंडसेट में है जहां पर उन्होंने आपको छोड़ तो दिया, अब समझ में आ रहा है काश उन्होंने आपको ना छोड़ा होता थर्ड पार्टी के लिए, और थर्ड पार्टी को छोड़ दिया होता तो ज्यादा अच्छा था। तो अब ये उसी एनर्जी में आ रहे हैं जहां इन्हें समझ में आ गया कि थर्ड पार्टी भाई मेरे टाइप की नहीं है, और अब ये और पोस्टपोन करके डिले कर कर इस रिलेशनशिप को और निग्लेक्ट नहीं करना चाहते हैं। रीट्रीटिंग की एनर्जी क्यों है? ये आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं, चेंज आ गया इनके अंदर, यू नो, आपको प्यार से ट्रीट करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहते, कोई दुख कोई तकलीफ ये आपको नहीं देना चाहते हैं, आपसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। ये बहुत बदल गए हैं, आपको अगर इवन कहना चाहते हैं कि भाई मैं बहुत चेंज हो गया हूँ या मैं बहुत बदल गया हूँ, अभी मैं पहले की तरह नहीं रहा हूँ, तो प्लीज तुम ये मत सोचो कि मैंने तुम्हारे साथ पास्ट में क्या करा, तुम ये देखो कि अब मैं क्या हूँ, अब मैं कैसा हूँ, तो अब मुझे चाहे जज कर लो, मुझे टेस्ट कर लो, लेकिन अब मुझे माफ कर दो। ये इस तरीके से कुछ आपसे कहना चाहते हैं। चलो फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर अ गाइड, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। फ्यूचर एनर्जीज यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, एम्प्रेस, 3 of Pentacle, 5 of Swords and this is Judgment. Okay, चलो हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन में बता देती हूँ वरना मुझे पता है मैं थोड़ी देर में भूल जाने वाली हूँ, ठीक है। चलो वैसे रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होती है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। यहाँ पर अगर आप देखो सबसे पहले 8 नंबर की एनर्जी है, कर्मा रिसीव कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। जो ये चेंज आ रहा है, जो ये हीलिंग प्रोसेस है, ये उनका कर्मा है, उनका लेसन है जो उन्हें सीखना है ना, जो उनको सीखना है, उनको समझना होगा कि भाई उन्होंने आपको छोड़कर कितनी बड़ी गलती करी है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, आपको इस तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए था। शायद जहां आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी ना इस व्यक्ति की, उसी वक्त इन्होंने आपको छोड़ दिया, जो कि इनका एक बुरा कर्मा क्रिएट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी कुछ इस तरीके की क्रिएट हो रही है जहां पर ये अपने कर्मा को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें रियलिटी चेक मिल रही है, पछतावे हो रहे हैं जो उन्होंने करा उन सब चीजों को लेकर, जो डिसीजन उन्होंने लिया उसको लेकर उन्हें लग रहा है कि उन्हें वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, आपको नहीं छोड़ना चाहिए था, कुछ लोगों पर इन्हें भरोसा नहीं करना चाहिए था, इन्फ्लुएंस में किसी और के नहीं आना चाहिए था। तो आज शायद ये नौबत नहीं आती, क्योंकि ये आज आपकी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ना, एक मैग्नेटिक पुल इन्हें फील हो रहा है, जैसे कुछ है जो इन्हें आपकी तरफ खींच रहा है बार बार और आपसे अलग नहीं होने दे रहा है। ये अब अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहते हैं, ये अपने दिल से पूछ रहे हैं कि आखिर ये क्या चाहते हैं, ठीक है। इन्हें सोचना होगा, समझना होगा ना, अपने दिल से पूछना होगा कि आखिर क्या चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, क्या चाहते हैं ये अपने जीवन में। इतना प्यार इन्हें किसी ने नहीं दिया जितना प्यार आपने इन्हें दिया है या आपसे इन्होंने रिसीव करा, इजंट इट। तो ये अपने दिल से पूछते हुए नजर आ रहे हैं और ये अब आपको अप्रोच करना चाहते हैं एक ऑफर के साथ, यानी आपसे शादी करने का, आपसे कमिटमेंट देने का, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर अब आपको मनाने का, आपका दिल जीतने का, आपको इम्प्रेस करने का अगर कोई तरीका इनके पास है तो वो यही है कि ये आपके सामने शादी का ऑफर रखे या आपसे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो यही ऑफर ये आपको देना चाहते हैं ताकि आप इन पर भरोसा कर सको, ठीक है, क्योंकि आपको भी अब एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, आपको कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं चाहिए। तो ताकि आप भी इन पर भरोसा कर सको, तो अब ये आपको एक ऐसा जो है ऑफर आपके सामने रखना चाहते हैं, ऐसा फुलफिल ऑफर रखना चाहते हैं। सो ये आपके सामने कोई ऑफर लेकर आ रहे हैं, शायद हो सकता है आप इन पर यकीन ना करो,
बट ये आपका दिल जीतेंगे, आपके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आपसे माफी मांगेंगे, जो कर सके वो करेंगे आपका दिल जीतने के लिए, बट आपको दूर नहीं जाने देंगे। ये नहीं चाहते कि आप इनको लेकर कुछ भी गलत सोचो, कुछ भी गलत समझो। ये चाहते हैं कि आप इनको लेकर अच्छा ही सोचो, इनके बदलावों को देखो कि कितना बदल गए है, कितने चेंजेस इनके अंदर आ गए, और तब आप डिसीजन लो। ये इनके माइंडसेट में चीजें होंगी, क्योंकि अभी अगर आ रहे हैं ना तो अपने एक सही और एक प्योर इंटेंशन के साथ आ रहे। ओके, चल मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेज क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स पर गाइड, प्लीज गाइड करे, क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं दैट आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। वो होपलेस हो जाते हैं कि आप शायद कभी नहीं आओगे, तो उन्हें बहुत उदासी होती है ये सोचकर, परेशान हो जाते हैं। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर आई स्लीप, आप उनकी आखिरी सोच में भी होते हो, जब वो सो रहे होते हैं ना उससे पहले भी कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचकर ही सोते हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, ये आपकी आवाज सुनने के लिए मर रहे हैं अंदर ही अंदर। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग, वो आपको कॉल करना चाहते थे बट शायद कुछ कह नहीं पाए, उन्हें समझ नहीं आया वो आपसे क्या कहेंगे। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, वो प्यार से भी थक हार चुके हैं, ईगो प्रॉब्लम है इस पर्सन की जो उन्हें छोड़नी होगी आपसे कनेक्शन बनाने के लिए। आई चेरिश आवर मेमोरीज, पुरानी मेमोरीज को बहुत याद कर रहे हैं। आई एनवी यू, ये पर्सन बहुत जेलस है, अगर आपको किसी और का होते देखेंगे, किसी और से बातचीत करते देखेंगे तो ये पक्का जेलस होंगे, ठीक है। आई वॉन्टेड टू मैरी यू, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ऑब्सेस्ड बहुत हाई लेवल पर हैं ये आपसे, ठीक है, इतना सोच रहे हैं ये आपके बारे में। मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है आपका मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। So this stressful situation is almost coming to an end and we are sending a positive energies, financial health, miracles and a life change blessings your way. तो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन अब खत्म होने वाली है, एक पॉजिटिव चेंज आपके जीवन में आ रहा है, तो जल्दी से उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करो। क्लेम करके इस रीडिंग को आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जीज लिखकर कमेंट्स में, ठीक है, क्लेम जरूर करना है इस रीडिंग को। सो या दिस इज द रीडिंग फॉर टुडे। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करा करो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर।